दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। आपसे एक विनती करनी थी। अगर आज शाम को आप अपने परिवार के साथ हमारे यहाँ खाने के लिए आते तो। हाँ हाँ हाँ, जरूर आएंगे। एक रास्ता है मेरे पास। आपको एक छोटा सा झूठ बोलना होगा। आपको सिर्फ ये बोलना होगा कि मानव मैकेनिक नहीं, मैकेनिकल इंजीनियर है। मैंने कल वर्षा को एक लड़के के साथ देखा, स्टेशन के पास, एक होटल के बाहर। कौन था वो लड़का? कौन लड़का? वही जिसके साथ तू बाइक पर बैठकर घूम रही थी। सच है नहीं है? सच है, लेकिन ये सब करने जाके तू बाहर ऑफिस के बहाने। आई तो शांत हो। ये दूसरी बार हुआ है। पहली बार झूठ बोलकर तू फिल्म देखने गई थी और अब घर में ही बिना किसी को बताए एक लड़के के साथ बाइक पर बैठकर घूम रही थी। रोज झूठ बोलने लगी वर्षा तू। अच्छा होता मैं तुझे जॉब करने की परमिशन ही नहीं देती, लेकिन मुझे क्या पता था कि ऑफिस के बहाने तू ये सब करना सीख जाएगी। नहीं आई, तुम गलत समझ रही हो। कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ वर्षा, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे। निर्मला ने तुम दोनों को देखा है अपनी आंखों से। वाई, निर्मला काकी ने कहा और तुमने मान लिया। हाँ, क्योंकि मुझसे झूठ बोलकर उसे कुछ नहीं मिलने वाला, समझी ना तुम? और मैं भी अब जान गई हूँ कि तू क्या कर सकती है और क्या नहीं। नहीं आई, ये बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि आज तक कभी तुमने मुझे ठीक से जाना नहीं है और समझा भी नहीं है। निर्मला काकी ने जो देखा वो बिल्कुल सही था, लेकिन तुमने उसमें से जो मतलब निकाला वो गलत था। वैसे भी आज तक कौन सी बात का सही मतलब निकाला है तुमने? वर्षा, ताई प्लीज तुम बीच में मत बोलो। आई ने मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगा है ना, मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। आई तुम्हें पता है, इंसान की जिंदगी में एंटरटेनमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। दिन भर 12 घंटे ऑफिस में काम करने के बाद इंसान को ऐसा लगता है कि वो जाकर फिल्म देखे, डिस्को जाए, कुछ ऐसा करे जिससे कि उसका मन बहल जाए, उसे अच्छा लगे। मेरे सारे दोस्त यही करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। अच्छा, तो फिर कल जो किया? कल भी मैं डिस्को नहीं गई थी। आई, मैं डिस्को नहीं गई थी। मेरे सारे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया, मैं तब भी नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था मेरा वहां जाना तुम्हें पसंद नहीं आएगा। वो तो मुझे ऑफिस के बाहर ना बस मिल रही थी ना ऑटो मिल रही थी। तभी मेरा दोस्त सनी जो डिस्को जा रहा था, उसने मुझे लिफ्ट दी वहां तक। जब मुझे डिस्को के बाहर भी ऑटो नहीं मिला, तो वो मुझे स्टेशन तक छोड़ने आया था। मैं उसके साथ बाइक पर बैठी, वो भी तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं लेट हो गई तो तुम परेशान हो जाओगी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि इतना सब कुछ करने के बावजूद मैं ही गलत ठहरा दी जाऊंगी। वर्षा, बेटी मेरी बात सुन, तू शांत हो जा। प्लीज। कुछ दिन पहले यहाँ पर 4 लोग आकर ताई पर उंगली उठा कर गए। एक दलाल तक हमारे घर तक आ गया।
ताई के पर्स में से पैसे गिरे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम ताई के लिए सबसे लड़ पड़े। और आज निर्मला काकी ने कुछ कह दिया तो इतना विश्वास नहीं है इस बेटी पर। ताई, वैशु और मैं, हम तीनों तुम्हारे संस्कारों में से पले बड़े हैं। लेकिन एक बात बोलूं, ताई के साथ जब कोई हादसा होता है ना, तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन की जरूरत तक नहीं महसूस होती, जबकि मेरे पास एक्सप्लेनेशन है। लेकिन वो सुने बिना तुमने मुझे गलत ठहरा दिया। ये तो ज्यादती हुई ताई। वर्षू, आई प्लीज, अर्चना और वर्षा दोनों इस घर की बेटियां हैं, लेकिन दोनों में फर्क है और आज थप्पड़ मारकर तुमने ये साबित कर दिया। आज ये जो हादसा हुआ है ना, ये ना तो मैं भूलूंगी और ना तुम्हें भूलने दूंगी। तुम हमेशा कहती हो ना कि इस घर में सबके लिए एक ही नियम है, लेकिन ये गलत है। घर में सबके लिए एक नियम है, लेकिन ताई के लिए अलग नियम है। अब जब तुमने मुझे गलत कह ही दिया है, तो मैं गलत बनकर भी दिखाऊंगी। ताई हर बात मानती है ना तुम्हारी? आज के बाद मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगी। तुम फर्क करती हो ना हम दोनों में? ठीक है, तो आज के बाद वही सही। कैसा भी करके ये काका को घर में ही रुकाना पड़ेगा, वरना मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। समझ में नहीं आता ये दोनों। अरे आई, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? 7 बजे में पहुंचना है, याद है कि नहीं आपको? और मैंने बाबा से बात कर ली, वो आ रहे हैं, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। तेरे बाबा भी आने वाले हैं? आने वाले हैं का मतलब बेटे की शादी में बाबा नहीं आएंगे? और साथ में काका भी आएंगे, सबसे बड़े हैं वो घर में। अरे लेकिन तेरे बाबा के आने का कोई टाइम होता है क्या बेटा? चिंता करो न कुछ गप, मैंने उनसे अभी बात की है, वो रिहर्सल से सीधा ही आएंगे। आप प्लीज जल्दी तैयार हो जाओ, मैं भी हाथ मुंह धो के तैयार होता हूँ, ठीक है? लो कर। पता नहीं वहाँ जाके क्या होगा। अच्छा सुन वैशु, वो अरे ना ताई, तू अभी तक तैयार भी नहीं हुई। अरे जा के तैयार हो, बाकी सब ये काम मैं करती हूँ। जा ताई। वर्षा सुन, ताई मेरा मूड बहुत खराब है, इस वक्त तुम मुझसे ना ही बात करो तो बेहतर होगा। देख वर्षा, ताई प्लीज, मैं सच में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती जिससे उस बात का इस घर में इशू बन जाए। यहाँ मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं और वो बोलना शुरू हो जाएंगे। तुमने मेरी अर्चना को ऐसा क्यों कहा, तुमने मेरी अर्चना को वैसा क्यों कहा। इससे तो अच्छा है ना मैं तुमसे कुछ कहूँ और ना तुम कुछ सुनो। ताई, तुम्हें देखने आज लड़के वाले आ रहे, तुम खुश हो, खुश रहो, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वर्षा, ताई तुम जाओ प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। वर्षा सुन तो, वर्षा। किती झाले बाबा? 100 रुपए। हाँ, हे घे। हाँ अच्छी है ना? बिल्कुल। हाँ, आज हम हमारे बेटे के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, शगुन के तौर पर देनी है। अगर अच्छी नहीं निकली ना तो अरे साहब, आप एक बार लेकर तो जाइए। हाँ। यकीन मानिए, अब शादी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही देंगे। फिर मानव की शादी हो जाएगी, उसकी बीवी घर पे आएगी। आज हम मानव की बीवी आएगी,
शादी के बाद मैं उसकी बीवी को बोलूंगा खाना खाना खिला मेरे को। मानव की शादी हो रही मेरे बेटे की। मालूम है क्या? उधर होश में आ। लेकिन मानव के जाना है ना। मालूम है मुझे। चलो। लेकिन अरे मेरे को एक चपटी देना है। चुप कर। वहीनी, अरे अच्छू आओ। अच्छा कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन ये गले में इतनी पतली चेन। तू रुक, अरे इसमें से देख, इसमें से जो भी पसंद है वो पहन ले। अरे मंजू, ये हार अर्चना की साड़ी पे बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसे देके आता हूँ। ये अनहोनी कैसे हो गई? अरे पहन ले, देखना। क्या हुआ? अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया? अर्जुन, मैंने तुम्हें कभी मेरे गहने पहनने के लिए मना किया है? नहीं वहीनी, लेकिन मैंने चेन पहनी है ना। आई, अब आप ही इसे समझाइए ना। देखिए गले में कितनी पतली चेन पहनी हुई है, लड़के वाले इसे देखने आ रहे हैं, कितना खराब लगेगा ना। अब ये इतने सारे गहने हैं मेरे पास, ये किस दिन काम आएंगे? आई, मैंने ये लॉकर में रखने के लिए नहीं बनवाए हैं, इसलिए बनवाए हैं कि ऐसे किसी खास मौके पर ये काम आए। आइए इसे पहनाते हैं। और आई आप, ये आप पहन लीजिए। अरे ये क्या? मैं? अब मैं ही पहनाती हूँ आपको। अरे मंजूषा, लेकिन अरे आई, लड़के वाले अमीर हुए तो क्या हुआ? अरे लेकिन उन्हें पता तो चलना चाहिए हम भी उनसे कुछ कम नहीं हैं। कितनी अच्छी लग रही हैं आप। ओहो आई, क्या लग रही है तू इस साड़ी में? एकदम सुपर। लेकिन आई, इससे पहले मैंने तुझे इस साड़ी में कभी देखा नहीं। अरे पागल, ऐसी वाली साड़ी पहन के मैं चाली में घूमूं क्या? सच कहूँ आई, तू एकदम बदली बदली सी लग रही है। ये लो, नई साड़ी पहनकर मैं तो बदल गई, पर ये मुई हालत कैसे बदलू? जाना है ना, लड़की वालों के घर जाना है। अरे अरे किती वेळा समजावून सांगितलं तुला, दारू मत पी दारू, लेकिन तुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अरे जरा गला सूख नहीं गया तो चल दिया कुत्ते पर, फिर तुझे किसी चीज का होश भी नहीं रहता है। अपना नहीं, कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल कर। मानो, अरे आप क्यों मानो करके बुला रहा है? मानो को तूने वादा किया था ना, कभी दारू नहीं पीऊंगा। क्या हुआ तेरा वादा? हाँ? तेरे जैसा वो भी दारू में बह गया। अरे कल को तेरी बहू आएगी, बच्चों के सामने तो तू अपना तमाशा बना चुका है, लेकिन अपने बहू के सामने तो। अरे उसकी शादी हो जाएगी मानव की। अरे सब्र का और इम्तिहान मत। प्लीज शांत रखिए अपने, मैं समझाता हूँ ना। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उसे समझाने से। अरे शराब ने इसके दिमाग को खोखला बना दिया है, ये कभी नहीं सुधरेगा। प्लीज शांत हो जाइए। हाई अर्चना के घर पे फोन कर दो कि हम लोग आज नहीं आएंगे। नहीं बेटा, अगर ऐन वक्त पे हमने कैंसिल कर दिया तो वो लोगों को क्या लगेगा? आई सोच ना, वो बच्ची पे क्या गुजरेगी। अरे उसकी वहीनी तो बोल रही थी कि उसके पहले ही 2-3 रिश्ते टूट चुके हैं। अगर हमने फोन किया तो लोग क्या बोलेंगे? ये अपशकुनी बच्ची है, कलंकिनी है। नारी के लिए उसका शील सब कुछ होता है, अगर उस पर आंच लगी
तो बच्ची पे क्या गुजरेगी? लेकिन आई अब मानो सविता ठीक कह रही है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। उस लड़की के घर वाले राह देख रहे होंगे और फिर इस तरह उनकी उम्मीदों पर पानी फेरना ठीक भी नहीं। जियो सविता जियो, आज तो खुद ही खुद की नजर उतार लो। क्या भाषण दिया है तूने, वो भी शुद्ध हिंदी में। एक ही फटके में चारों खाने चित। लेकिन काका बाबा को इस हालत में छोड़, तू उसकी फिक्र मत कर, मैं हूं, मैं संभालूंगा उसे। अरे मुझे आदत है इसे संभालने की। तू सविता के साथ जा। वारे मेरे शहंशाह, आज तुझे दारू में नहलाने का मन कर रहा है। तेरे पीने की आदत ने आज मेरी जिंदगी बना दी। तेरी वजह से आज दादा वहां नहीं आ पाएंगे और तेरी वजह से एक अमीर लड़की इस घर की बहू बनकर आएगी। तुम दोनों जाओ। और देखो दादा, अगर जरूरत पड़े तो मैं वंदिता को छोड़ जाती हूँ आप दोनों के लिए। कुछ लगा तो वंदिता है आपको देखने के लिए। हम दोनों जाके आते हैं। जाओ, तुम दोनों जाके आओ। अरे तरुण, अरे तरुण तू यहाँ पे क्या कर रहा है? बस देख ली तेरी यारी, लड़की देखने जा रहा है और बताया तक नहीं। वो तो अच्छा आई ने मुझे फोन कर दिया, वरना तू तो। आई? अरे मैंने इसको गाड़ी लेके बुलाया क्योंकि हमें वहां उनके घर जाना है। इतनी भारी बरसात, हम रिक्शा में जाके टाइम पे कैसे पहुंच सकेंगे? लेकिन आई, हम इसकी गाड़ी में क्यों? तरुण कोई दूसरा लड़का है क्या? हमारे मानव का दोस्त मेरा ही बेटा है। अरे और ये क्या तेरा मेरा लगा रखा है? चल गाड़ी में छोड़ता हूँ। आओ, आ गए। अरे शायद आ गए। चल चल आ गए। चलो चलो आओ। या नमस्कार। आइए आइए। नमस्ते। जीते रहो बेटा। आयुष्मान बाबा बेटा। ये मेरा बड़ा बेटा विनोद और ये अर्चना की छोटी बहन वैशाली। इतना भारी हार मैंने तो आज तक सपने में भी इतना भारी हार नहीं देखा, लेकिन यहाँ जरूर देखूंगी। मेरी बहू ऐसी हार लेकर आएगी ना मेरे घर। ओहो, घर भी काफी बड़ा है, मालदार लोग लगते हैं। आओ बेटे। मानो बेटे, तुम्हारे बाबा और काका नहीं आए? जी। इसके बाबा है ना, कलाकार है थिएटर के। शो की वजह से उनको हमेशा घर के बाहर रहना पड़ता है। हाँ, आज उनका शो है ना पूना में, इसलिए बाहर गए हैं। और इसके काका है ना, त्यांची तब्येत बरोबर नहीं, म्हणून आले नाही। कोई बात नहीं, आप हमारी बेनती को मान देकर यहाँ आई, हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी बेटी? हाँ, अभी बुलाती हूँ। जाओ बेटा। आज बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है। आप लोगों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, तकलीफ कैसे? अरे भाई, घर से निकले गाड़ी में बैठे, गाड़ी से उतरे आपके घर में बैठे, तकलीफ कहाँ की? जीती रहो, सुखी रहो बेटा। लीजिए ना, बैठो। अरे आयु, जीजू को कोई बताओ, ताई को देखने के लिए उनके पास पूरी जिंदगी पड़े। अगर चाय को नहीं देखेंगे और गिर गई ना तो हो जाएगा कल्याण। चुप।
मानव, अगर तुम्हें अर्चना को कुछ पूछना है तो पूछो। जी अरे पूछ बेटा, कुछ पूछना है तो। जी नहीं आई, मुझे इनसे कुछ नहीं पूछना। हाँ, अगर अर्चना जी मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। जी नहीं। सविता जी, मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं, आपकी बहू ने पूरी जानकारी दी है। आपकी अर्चना के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया है। इसलिए मैंने आपकी लड़की को देखे बिना ही तय किया, हमारे घर की बहू बनेगी तो सिर्फ अर्चना। वैसे मुझे एक बात कहनी थी। बोलो ना। सविता जी, मंजूषा ने तो अर्चना के बारे में सब कुछ आपको बताया है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती हूँ। वैसे तो हमारे घर में सब लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरी बेटी अर्चना सिर्फ 8वीं पास है। नहीं, कोई ऐतराज नहीं। आपकी बेटी सुशील है, सुस्वभावी है, संस्कारी है, अकेले पूरा घर संभाल सकती है, रिश्तों की अहमियत रखती है, और क्या चाहिए। आज ये देखने दिखाने का सिर्फ रिवाज। हमारी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है।